साथ ही साथ में दहशत में लाने के लिए, परिवार वालों को दहशत में लाने के लिए और जान से मारने की नीयत से उसने हवाई फायर किया था। कि कैसे जो है इन लोगों के द्वारा पिस्टल लाया गया था, किस राउंड की फायरिंग हुई थी और क्या कुछ पूरा इस मामले में था। जो घटना हुई थी उस दिन इसने 2 राउंड यूज़ किया था। पहले अपने घर से निकलते वक्त 1 राउंड यूज़ किया था और जब प्रार्थी के घर से निकला था तो दहशत पाने के उद्देश्य से उसने वहाँ पर 1 राउंड की यूज़ किया। तब रवि शंकर उर्फ रवि को जो है रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। उसी रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। भिलाई शहर के एक आदमी से लिया है और ऐसे आदमी से लिया है जो रेगुलरली दूसरे दीगर राज्यों में उसका आना जाना लगा रहा है। भिलाई के छावनी थाना अंतर्गत रविवार रात 8 बजे के आसपास एक गोलीबारी की खबर सामने आई थी जिसमें हवाई फायरिंग की गई थी। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी इस वक्त देख रहे हैं केपी न्यूज़। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि रविवार रात करीबन 8 बजे के आसपास छावनी थाना अंतर्गत कैंप 1 के आदर्श नगर में करीबन 8 बजे के आसपास हवाई फायरिंग की गई थी, जिसकी तमाम जानकारी जो है हमने आपको दी थी, जिसमें बताया गया था कि सूरज सिंह के पुराने एक व्यापारी साथी थे जिनसे मतभेद होने के बाद में आरोपी रवि जो है घर पर 8 बजे के आसपास घुसा था और घुसने के बाद में सूरज को जान से मारने की धमकी दी गई थी और घर से बाहर निकलने के बाद में हवाई फायरिंग 1 राउंड की गई थी। और जिसमें प्रार्थी ने बताया था कि किस प्रकार से रवि जो है 4 से 5 लोगों के साथ में घर पर पहुंचा था और पहुंचने के बाद में जैसे ही प्रार्थी ने उसे घर की किचन में से देखा था कि उसके हाथ में हथियार है, तो उसने घर की लाइट वाइट बंद कर सीधे मेन दरवाज़ा बंद कर घर का सीधा लाइट बंद कर बैठ गई थी। जिसके बाद भी रवि लगातार जो है दरवाजे पर हाथ पैर मार रहा था और सूरज को निकालने की बात कर रहा था। सूरज जो है प्रार्थी का पति है और उससे जो है जान से मारने की धमकी दे रहा था। दरवाज़ा ना खोलने के बाद में रवि घर से मेन डोर से निकलकर जो है आंगन वाले दरवाजे पर आया और रोड की गली पर जो है फायरिंग की गई थी। जिसके बाद प्रार्थी की शिकायत के बाद में इस हवाई फायरिंग की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस जो है अपनी दलबल के साथ में वहां पर पहुंचती है मौके पर और तमाम चीज़ों को जो है देखा जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। और इसमें जो है आला अधिकारी जो है दुर्ग के वो भी पहुंचे थे और उसी के बाद ही से ही जो है जो आरोपी है उनकी खोजबीन चालू कर दी जाती है और उसी रात को जो है पुलिस के हत्थे चढ़ता है मुख्य आरोपी रवि। और इसके बाद में जो है कल इसकी जानकारी मिल गई थी कि रवि को हिरासत में ले लिया गया है और आज इस पूरे मामले को लेकर भिलाई के सेक्टर 6 स्थित कंट्रोल रूम में जो है प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, जहां पर मुख्य आरोपी रवि के साथ में जो 3 आरोपी उस वक्त मौजूद थे उनको जो है पेश किया गया है। मतलब 3 आरोपियों को आज पुलिस के द्वारा पेश किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से इस तीनों आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था और कैसे इन आरोपियों को पकड़ा गया है। और साथ ही इनके साथ में जो है मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से मुख्य आरोपी रविशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही टी शिवा कुमार को इसमें गिरफ्तार किया गया है और तीसरा आरोपी विजय चंद्राकर को इस मामले में अभी गिरफ्तार किया गया है। और इन्हीं सबके पास में से जब पुलिस धरपकड़ की प्रक्रिया कर रही थी, इनकी खोजबीन कर रही थी, तब रवि शंकर उर्फ रवि को जो है रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। उसी रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद में इनसे और कड़ी से पूछताछ की गई तो बाकी के अन्य जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से जो है कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। जिसको मैं बता दूं, आरोपी रविशंकर से एक मैगजीन जिसमें 2 कारतूस लगा हुआ था और एक मोबाइल फ़ोन और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और उसी के साथ में टी शिवा कुमार के पास में से पिस्टल जिसकी मैगजीन में एक कारतूस लगा हुआ था और एक मोबाइल फ़ोन को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही जो तीसरा आरोपी है विजय चंद्राकर उसके पास से फ़ोन जब्त किया गया है। और इस पूरे मामले में प्रेस ब्रीफिंग दी गई है। सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया है कि किस प्रकार से ये तीनों आरोपियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था पुरानी अपनी रंजिश को लेकर और कैसे जो है इन आरोपियों को पकड़ा गया है और साथ ही इसमें जो पिस्टल का जिक्र हो रहा है उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है कि कैसे जो है इन लोगों के द्वारा पिस्टल लाया गया था, किस राउंड की फायरिंग हुई थी और क्या कुछ पूरा इस मामले में था। अभी बीते दिनों रविवार के दिन शाम के वक्त में लगभग रात्रि 9 बजे की घटना है, जब आदर्श नगर कैंप 1 स्थित एक घर में जहां पर सूरज सिंह निवास करता है, वहां पर 3-4 लड़के आए थे। उन्होंने सूरज सिंह का पता पूछा था और उस समय उनकी पत्नी वहां पर थी। तो उसकी पत्नी से जो 3-4 लड़के आए थे उनमें से एक जो लड़का था वो था रविशंकर, जो उसका पूर्व परिचित है सूरज सिंह का। उसने सूरज के बारे में पूछा था और ये बोल करके वो चला गया कि सूरज सिंह मुझे अगर दिखाई देगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। और साथ ही साथ में दहशत में लाने के लिए, परिवार वालों को दहशत में लाने के लिए और जान से मारने की नीयत से उसने हवाई फायर किया था
अपने साथ रहे अन्य 2 व्यक्तियों के साथ वो तुरंत वहाँ से मौके से फरार हो गया था। जब ये घटना की जानकारी मिली थी तो पुलिस टीम तुरंत मौके पे पहुँची थी। मौके पे एक यूज्ड कारतूस जो था, खोखा था, वो बरामद किया गया था, जो कि 7.65 कैलिबर का है। बाद में इसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें छावनी की टीम और एसीसीयू की टीम जो थी वो अलग अलग 3 टीम बना करके इन आरोपियों के पूछताछ पता तलाश के लिए इनके संभावित जो ठिकाने थे वहाँ पर दबिश दे रही थी। और उसी रात को ही सुबह ही जो मुख्य आरोपी है रविशंकर, उसको उसके एक घर जो है चंगोरा भाटा स्थित घर रायपुर में, वहाँ से उसको बरामद किया गया। और उसके निशानदेही पर अन्य जो 2 आरोपी हैं उनमें एक है टी शिव कुमार पिता टी नागेश्वर और दूसरा है विजय चंद्राकर उर्फ पताड़ी। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। प्रथम दृष्टया ये तथ्य सामने आया है कि जो मेन आरोपी है रविशंकर ने उस पिस्टल का इस्तेमाल किया है और उसके बाद उसने शिव कुमार को उसको रखने के लिए दे दिया था, तो शिव कुमार उसको अपनी कस्टडी में लिया था। क्योंकि पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी तो बचने के लिए उसके द्वारा एक जगह पे उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए नहर के पास में उसको नहर के अंदर में फेंक दिया गया था उसके द्वारा। और साथ में विजय पताड़ी भी इसके साथ में भाग गया था। बाद में जब पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उन्होंने जो संभावित जगह थी जिसमें उन्होंने फेंका हुआ था पिस्टल को, उसकी निशानदेही पर पिस्टल को बरामद किया गया है। उस पिस्टल में जो मैगज़ीन लगा हुआ था उसमें एक कारतूस बरामद किया गया। और जो मुख्य आरोपी है रविशंकर, उसके घर से एक अन्य मैगज़ीन बरामद किया गया है जिसमें 2 कारतूस लगे हुए थे। मुख्य विवाद रविशंकर और जो प्रार्थी है सूरज सिंह, उनके बीच में था। इनका व्यवसाय था मछली पालन का व्यवसाय, तो लेबर पेमेंट के नाम पे पुराना विवाद था। उसी विवाद को लेकर के इनके बीच में मतलब बहसा-बहसी हुई थी पुरानी विवाद को लेकर के, तो ये फ्रेश मैटर टाइप का आ गया था और इन्होंने ये जो था वो कमिट किया था। पिस्टल जो है वो देसी किस्म का पिस्टल है और चूँकि इस तरह से प्रयोग किया गया है और लाइसेंसी नहीं है, अवैध ही है। और इसने जहाँ से लाया है उस व्यक्ति का इसने नाम बताया है। फिलहाल बेचने के दृष्टिकोण से हम आप लोगों के बीच में शेयर नहीं कर रहे हैं, किंतु उसका नाम हमारे पास है और उस व्यक्ति की पता तलाश की जा रही है। 25,000 में लेना बताया है, जिसमें 2 मैगज़ीन के साथ इसने 10 राउंड लिया जाना बताया। कल के डेट में जिस दिन घटना हुई थी उस दिन इसने 2 राउंड यूज़ किया था। पहले अपने घर से निकलते वक्त 1 राउंड यूज़ किया था और जब प्रार्थी के घर से निकला था तो दहशत पाने के उद्देश्य से उसने वहाँ पर 1 राउंड यूज़ किया। डराना चाह रहा था कि सिर्फ डराना चाह रहा था कि नहीं, इसका मेन मकसद तो मारने का ही था। ये लगभग 2.5 साल पूर्व इसने पिस्टल को लेना बताया था। वो इसने भिलाई क्षेत्र में ही, भिलाई शहर में ही लिया है। भिलाई शहर के एक आदमी से लिया है और ऐसे आदमी से लिया है जो रेगुलरली दूसरे दीगर राज्यों में उसका आना जाना लगा रहता है। कितने में लिए? 25,000 में लिया। अभी जो हमारे पास गिरफ्तार आरोपी वो 3 है। आपने सुना क्या कुछ ये पूरा मामला था, किस प्रकार से जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, क्यों अंजाम दिया गया था, इसका भी जवाब जो है आपको इसमें मिल गया होगा। लेकिन कैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें आपको पता चला होगा कि जो मुख्य आरोपी है रवि, उसे जो है उसी बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके साथ में उसकी जानकारी के मुताबिक 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही उसमें 2 राउंड फायरिंग की भी बात सामने आ रही है, जिसमें पहले तो उसने अपनी गन की टेस्टिंग की, घर में एक राउंड फायरिंग की और उसके बाद में दूसरा राउंड फायरिंग जो है सूरज के घर के बाहर किया गया था। अब इस पूरे मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है और क्योंकि 4 से 5 लोगों होने की बात कही जा रही थी और भी आरोपी इसमें जो है गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने इसको पिस्टल दिया था उसका भी नाम अभी सामने आने को है, जिसकी लीड जो है पुलिस को मिल चुकी है। अब पुलिस इसका खुलासा कब तक करती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस पूरे गोलीकांड मामले में जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी कुछ लोग और इसमें गिरफ्तार होना बाकी है, जिसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।